तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन ब्लैक सील सिटी आ चुका था, जहां हर वक्त ही खून खराबा और मारदाड़ होती रहती है और शायद इसी वजह से आसपास के सारे ताकतवर लोग अपने काले धंधे यहीं पर करने के लिए आते हैं। यहाँ ब्लैक सील सिटी में पहुंचने के बाद जियावियन कुछ मेडिसिन और जड़ी बूटियां खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जबकि दूसरी तरफ जियावियन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मास्टर यावला उसकी मदद करते हैं ताकि वो कुछ किंगलोंग लेवल की पिल्स बना सके। इन लोगों का प्लान बहुत ज्यादा सिंपल था कि हम कुछ किंगलोंग लेवल की पिल्स बनाएंगे और उनको गोल्ड्स के बदले बेच देंगे, जिसकी मदद से फिर हम लोग अपनी मर्जी की जड़ी बूटियां और मेडिसिन खरीद लेंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जियावियन ने वो 3 किंगलोंग लेवल की पिल्स बना लिए थे और वो उन्हें लेकर ऑक्शन रूम की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ वो अपने मास्टर से कहता है कि इन 3 पिल्स को बनाने में हमारी काफी ज्यादा मेहनत लगी, यहाँ तक कि हमारा ट्राइपॉड भी टूट गया। अब उम्मीद करता हूँ कि हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, वरना तो हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी तुम्हें हार्ट फॉलिंग फ्लेम चाहिए, जिसे हासिल करने के लिए तुम्हें एक 6 ग्रेड की एलेक्सर पिल बनानी होगी। जो सुनकर जियावियन थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था, लेकिन तभी उसके मास्टर कहते हैं कि नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी सिर्फ उसे बनाने के लिए तुम्हें 4 चीजों की जरूरत है। ये सुनकर जियावियन कहता है कि अच्छा हुआ कि आपने याद दिलवा दिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें उस पिल को बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। जियावियन की ये बात सुनकर उसके मास्टर बताना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले तो हमें चाहिए एक जियोसेंट्रिक फायर मशरूम, फिर एक ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट और उसके अलावा एक सेंडो अयोकी। यहाँ ये 3 नाम सुनने तक तो जियावियन का चेहरा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं ये तीनों चीजें हासिल कर सकता हूँ। लेकिन उसके मास्टर जैसे ही चौथी चीज का नाम लेते हैं, जियावियन का चेहरा तो पूरी तरह से उतर गया था, क्योंकि उसके मास्टर कहते हैं कि हमें एक 6 ग्रेड का वाटर मैजिक कोर चाहिए। जियावियन हैरानी के साथ अपने मास्टर से कहता है कि आपको मालूम है ना कि 6 ऑर्डर के कोर को हासिल करने के लिए हमें एक ऐसे बीच से फाइट करना होगा जो कि एक डू होंग को भी हरा सकता है। यहाँ जियावियन को एक बात तो बहुत ही आसानी के साथ समझ आ गई थी कि ये 4 चीजें हासिल करते करते मेरे ऊपर का टिकट बहुत ही आसानी के साथ कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों के पास और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं, तो इसलिए जियावियन उनकी बात मानकर आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ चलते चलते मास्टर याओ जियावियन से कहते हैं, वैसे तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि इस ऑक्शन को इनर गेट सेक्टर वाले मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि हमेशा अपना ध्यान रखना और हमेशा चौकन्ने रहना। जबकि दूसरी तरफ जियावियन भी अपने मास्टर के साथ पूरी तरह से एग्री कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की गार्ड्स काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो शायद मेरा अकेला इन सबसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है कि आगे का रास्ता छोड़ो, ब्लड सेट के यंग मास्टर आ रहे हैं। यहाँ जियावियन जैसे ये बात सुनते हैं वो फौरन अपने पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक यंग मास्टर अपने साथियों के साथ बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ चलकर आ रहा था, जबकि उसके आसपास के लोग बड़ी तेजी के साथ उसका रास्ता खाली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा जालिम है। अगर गलती से भी हमने इसे गुस्सा दिलवा दिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए वो लोग बड़ी तेजी के साथ यहाँ वहाँ भाग रहे थे। जबकि साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इनर सेक्टम के लोग और ब्लड सेक्टम के लोगों के बीच तो नहीं बनती, फिर ये यंग मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर उसके साथ खड़ा आदमी जवाब देता है कि इस लड़के का नाम फानलिंग है और इसके फादर ब्लैक लिस्ट के टॉप 5 रैंक पर आते हैं। अगर गलती से भी इनर सेक्टम के लोगों ने इसे कुछ कह दिया तो वो लोग जानते हैं कि इसका उन्हें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वो इसको बुरी नजरों से भी नहीं देख सकते। यहाँ फानलिंग अपने बारे में ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद रश की वजह से एक लड़की गिरकर उसके सामने आ जाती है, जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की फौरन से फानलिंग के सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो गई थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसे नहीं होगा, प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ। फानलिंग का मीना बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ नीचे झुककर उससे कहता है, फिर तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था, और ये कहकर वो वहाँ से आगे की तरफ चल देता है। जबकि उससे आगे चलता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर फांगलिन ने पहली दफा किसी पर रहम कैसे दिखा दिया। ये लोग अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि फांगलिंग के कुछ गार्ड्स उस लड़की को उठाकर वहाँ से साइड पर ले जाते हैं, जहाँ साइड पर लेकर जाने के बाद वो उसका गला काटकर उसे वहीं पर मार देते हैं। जबकि जियावियन वहाँ पर दूर खड़ा उस लड़की की आवाजें सुन रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, वरना उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती। इसके बाद हम देखते हैं कि जियावियन भी उस इनर सेक्टम के अंदर इंटर हो चुका था ताकि वो वहाँ पर अपने किंगलोंग लेवल की पिल्स को बेच सके। इसके लिए वो सबसे पहले उस ऑक्शन रूम के मेन ऑफिस तक जाता है ताकि वो वहाँ पर उन्हें अपने किंगलोंग लेवल की पिल्स दिखा सके। वहाँ पहुंचने के बाद जियावियन देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही घमंडी इंसान बैठा हुआ था, जिसे देखकर जियावियन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ बेचना चाहता हूँ। लेकिन वो आदमी जियावियन के कपड़े देखकर उसे जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास 1 लाख गोल्ड कॉइन से कम की चीज है तो उसे अभी लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारा ऑक्शन रूम कोई बच्चों की चीज नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि जियावियन ने अपनी तीनों बोतल्स निकालकर उसके सामने रख दी थी। यहाँ उस बुढ़ाऊ को लग रहा था कि ये जरूर कोई आम सी शीशिया होगी, इसलिए वो जियावियन से कहता है कि ये बोतल मुझसे काफी ज्यादा दूर है, तुम थोड़ी सी जहमत करोगे इसे मेरे नजदीक करने में। जियावियन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उन शीशियों को उसके नजदीक
लीक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस बुढ़ाऊ ने उन 3 शीशियों में से एक को उठाकर सूंघना शुरू कर दिया था, जिसे सूंघते हुए कहता है कि ये तो एक लेवल 2 की ग्रीन पिल है। लेकिन इसके अलावा इस पिल में खास बात यह है कि इस पिल को काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है, यानी कि ये काफी ज्यादा काम की होगी। यहाँ ये सब सोचने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उसकी आंखों में ज़ियावियान के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तीसरी शीशी उठाकर सूंघना शुरू कर दिया था। इस तीसरी शीशी को सूंघते हुए अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि ये तो ग्रेड 3 की किंग लॉन्ग लेवल पिल है, इसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके अलावा इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई भी इंसान इसे खा ले तो उसकी कल्टीवेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी की सारी एकदम से खत्म हो जाएगी और इसके तो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। यहाँ ज़ियावियान उसका चेहरा देखकर समझ गया था, तो इसलिए वो उससे कहता है तो बताओ तुम ये लेना चाहते हो या मैं जाऊँ यहाँ से। जिस पर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ बड़ी तेजी के साथ ज़ियावियान के पास जाकर कहता है कि नहीं नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ पर बैठे मैं आपको चाय पिलवाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ियावियान की काफी ज्यादा इज्जत कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ज़ियावियान एक ऐसा अल्केमिस्ट है जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। साथ ही वो यहाँ पर ज़ियावियान को बताता है कि आपकी ये तीनों पिल्स काफी ज्यादा कीमती है, इनमें से 2 ग्रीन पिल्स को तो हम 3 लाख में बेच देंगे, जबकि ये तीसरी पिल तो ग्रेड 3 की एक मास्टरपीस है, इसलिए हम इसे 7 लाख गोल्ड कॉइन में बेचेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं जल्द से जल्द इसके बारे में मास्टर को बता देता हूँ, आप तब तक यहाँ पर बैठकर आराम करो। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ का ऑक्शन जल्द ही शुरू होने वाला था और इसीलिए बड़े बड़े सेट के लोग ऑलरेडी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सर्वेंट ज़ियावियान को भी लेकर वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि उसे फांग लिंग के सामने बिठा देती है। यहाँ फांग लिंग पहले तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक ज़ियावियान को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिस पर उसका असिस्टेंट उससे सवाल करता है कि मास्टर आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक है? ये सुनकर फांग लिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे नहीं मालूम, जब से वो लड़का मेरे सामने बैठा है मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है कि जरूर आपको कोई ना कोई इल्यूजन हो रहा होगा, वरना हमारे लोग सिर्फ कुछ तरह के फ्लेम से ही डरते हैं। और इस लड़के को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इसके पास उस लेवल की फ्लेम होगी जिसे देखकर आप जरा सा भी घबरा जाए। इसके बाद फांग लिंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि हम यहाँ पर जो काम पूरा करने के लिए आए हैं हमें पहले उस पर ध्यान देना होगा। अगर ये लड़का हमें खतरा लगा तो हम इसको भी जान से मार देंगे, लेकिन उससे पहले हमें वो ट्रेजर हर हाल में हासिल करना होगा, नहीं तो ब्लड सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर हमें नहीं मालूम कि हम उनको क्या जवाब देंगे। ये सुनकर फांग लिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मास्टर ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, कोई भी उस ट्रेजर को यहाँ से दूर लेकर नहीं जा पाएगा। पहले तो हम उस ट्रेजर को यहाँ पर खरीद लेंगे, लेकिन किसी ने भी अगर उस ट्रेजर को हमसे छीनने की कोशिश की तो वो यहाँ से दूर जा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे आदमियों ने ब्लैक सील सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई भी उस ट्रेजर को लेकर यहाँ से जिंदा निकल पाए। अभी यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी काफी ज्यादा छलांगे मारते हुए सीधा सेंट्रल हॉल में आ गया था। वो इन सबसे कहता है कि आज के इस ऑक्शन को मैं होस्ट करूंगा और आप लोगों को मैं इनर डॉट सेक्टम की तरफ से वेलकम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस ऑक्शन की हर चीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी और यहाँ की कोई भी चीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इन सब से कहता है कि चलो फिर इस ऑक्शन को शुरू करते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस ऑक्शन की शुरुआत ज़ियावियान की उन्हीं 2 पिल्स से की जा रही थी जो कि लेवल 2 ग्रेड्स के थे। यहाँ इन पिल्स को पब्लिक के सामने पेश करते ही ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म